देश में तो रोजगार का मुद्दा बड़ा है, खास करके बिहार। क्या है ये रोजगार का मुद्दा? ये अति पिछड़ा राज्य की गिनती में क्यों आता है? इसका रीजन क्या है? बेरोजगारी है ज़्यादा यहाँ। अच्छा अभी वैकेंसी नहीं दे रही है सरकार, अच्छा। और वैकेंसी देगी तो फिर तो बेरोजगारी तो कम ही ना होगा ना। नीतीश कुमार ने नौकरियां दी है? कहाँ, अभी तो खैर तो टीचर वाले दिए थे तो उसमें भी अभी चल ही रहा है प्रोसेस, और उधर कहाँ दिए थे। जो अग्निवीर की योजना है पूरी, ये मोदी सरकार लाई है, तो इस योजना के बारे में युवा क्या सोचते हैं? अगर अग्निवीर के बारे में पूछूं, ये जो 4 साल का कर दिया अग्निवीर, इससे लड़का लोग को जो है बहुत परेशानी होगा। यहाँ बिहार का बच्चा दो ही चीज़ पे फोकस करता है, एक अपना पढ़ाई, काहे कि उसको पता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा कुछ होगा नहीं, इसलिए ज़्यादातर फोकस वो करते हैं अपने पढ़ाई पे। कुछ अच्छे होते हैं जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है तो यूपीएससी का तैयारी करके यूपीएससी निकालते हैं। अब बिहार का इतिहास भी यूपीएससी में अच्छा है, कुछ बीपीएससी करते हैं। और ऐसे भी बिहार फेमस है लेबर फैक्ट्री के नाम से, यहाँ से मजदूरों को दिया जाता है। नीतीश की सरकार से खुश है यहाँ पे युवा? देखिए उसके सरकार में तो वैकेंसी ही कम हुई है, इसलिए आदमी चाहेगा कि जो वैकेंसी दे, जो शिक्षा के प्रति रहे, जो विकास करे, उसी के प्रति न सब पसंद करेगा उसको। कैसा है विकास भागलपुर में? विकास देखिए सिर्फ विकास पे ही नहीं, मेन मुद्दा रहता है आदमी का, स्टूडेंट का शिक्षा, नौकरी हो जाएगा, बेरोजगारी कम होगा तो विकास ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप लोग अपने कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कौन से कोर्सेज है? हमारा ऑनर्स है पॉलिटिकल साइंस से, और हमारे पॉलिटिकल ऑनर्स से। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं आप भी? हिस्ट्री ऑनर्स। आप हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं और फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। तो इस वक्त लोकसभा चुनाव है 2024 के, तो यहाँ पे जो है आप मुझे बता सकते हैं भागलपुर में छात्रों के मुद्दे क्या है इस वक्त? छात्र क्या देख रहा है अभी? पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है हम लोग का सेशन बहुत ज़्यादा मतलब डिले वगैरह सब चल रहा है, क्लासेस वगैरह ज़्यादा हम लोग का होता नहीं, इसके लिए। किस तरीके से होता है कोर्स, आप बताएंगे थोड़ा सा? मतलब कैसे करते हैं आप लोग कोर्स यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग का मतलब 3 साल का सेशन होता है, अब तो 4 साल हो गया है, लेकिन हम लोग का लास्ट ईयर है, तो इसके बाद फिर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा कोर्सेस। अब ये 4 साल अभी बढ़ा दिया गया है। 4 पहले साल वो 3 ही साल का होता था, लेकिन अब बढ़ा दिया, अब वो 4 साल का कर दिया है। ये 2024 से हुआ, पहले तो 3 साल का हुआ करता था सारा कॉलेजेस, लेकिन क्या अब यहाँ नहीं, बल्कि अब पूरा जो है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है 4 साल का ही हो गया है। अब क्या सोच करके 4 साल का किए तो मुझे नहीं मालूम। तो ये 4 साल जो किया है, ये क्यों किया है? कोई मतलब इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। स्टूडेंट्स का क्या कहना है इस पर? मतलब तो 1 साल तो लेट हो ही गया ना, मतलब ग्रेजुएशन के लिए पहले 3 साल में होता था, वो 4 साल में होगा, सारा कुछ 4 में होता 4 साल में होगा उस समय। अब जो डिप्लोमा भी 4 साल में होता था, पहले 2 साल में होता था, अब डिप्लोमा भी 4 कर दिया। अब 2 साल 1 साल क्यों बोर्ड इतना आगे बढ़ाया है, इसके बारे में तो हम लोगों को पता नहीं है। अब हो सकता है इससे बेटर उनकी थिंकिंग होगी, इसलिए जो हम लोगों के बारे में सोचा गया है। अब फिर आगे देखते हैं क्या होता है। अच्छा, आप बता सकते हैं मुझे यहाँ पे जो युवा है वो ज़्यादातर किस में जाना चाहता है? क्या कोर्सेज हैं, या जो मतलब रोजगार के भी मतलब नज़रिए हैं छात्रों के, युवाओं के? अभी तो रोजगार के मामले में तो बहुत बुरी हालत है, पूरे बिहार की बता रहा हूँ। रोजगार कहीं से कुछ मिल नहीं रहा है, ठीक है। सारा कुछ करने के बावजूद भी हम लोग भी देख लीजिए, सारा कुछ करने के बावजूद भी सारे चीज़ के लिए बैठे हुए हैं। आर्मी में अगर जाना चाहो तो एज नहीं है। पहले तो ये कोरोना काल के चक्कर में वो क्या कहते हैं कि हमारा सेशन बर्बाद हो गया, साल बर्बाद हो गया, 3 साल बिल्कुल बेस्ट हो गया। देन उसके बाद ये अग्निवीर का सीन है, ये तो और चौपट करके रखा है। 4 साल के लिए कौन ही क्या ही जाएगा 4 साल के लिए कहीं भी, कोई भी काम करने के लिए। अगर आप सरकार में भी आप जा रहे हो तो 4 साल में क्या होने वाला है? अरे कोई सरकारी विभाग में भी कोई अगर नेता भी हो उसको भी 5 साल मिलता है, हम लोग को तो 4 ही मिल रहा है। पहले अब तो मान लीजिए कि ये जो है जितना भी हम लोगों का डॉक्यूमेंट्स होता है, सर्टिफिकेट्स होते हैं, सारा फाइल में ही जमा रह करके जो है ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। ऐसे कोई किसी तरह का काम कर लेता है, कोई मोटर लाइन में घुस जाता है, कोई थिएटर लाइन में घुस जाता है, और सारा का सारा फाइल जो है मतलब पेपर में रह जाता है। अब पहले के ऐसा वो सीन नहीं रहा।
ठीक है, मतलब कामों को लेकर के बहुत परेशानी है। अब सरकार आई है 2 मिनट के लिए, आज कुछ दिन के लिए जो है टीचर का वैकेंसी निकाली ये किसी चीज़ का, लेकिन कि ये सिर्फ 1 साल की होती है। बाकी जो 4 साल होता है, 4 साल के लिए जिसके लिए हम लोग गवर्नमेंट सरकार चुनते हैं, वो जो 4 साल कहाँ जाती है हमारी सरकार। मेरे कहने का मतलब गवर्नमेंट हम लोग बनाते हैं, हम गवर्नमेंट से हम लोग नहीं बने हैं, हमसे सरकार बनती है, सरकार से हम नहीं बने। तो सरकार हमारे लिए क्या करती है, ये हमारी सरकार से अपील है। अच्छा, आप आज जो है आज लोकसभा हो रहा है, आज इलेक्शन हो रहा है, तो आप हमारे दरवाजे पे पहुंचे, सारा लोग पहुंच रहा है। किसी प्रचार को लेके पूछ रहा है कि आप मुझ पे ध्यान दें, आपके लिए मैं ये करूँगा। अभी भी रास्ते में अभी भी हम लोग आ रहे थे तो बहुत सारे लोग जो है जिनको हम लोग जानते भी नहीं है रास्ते में मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं कुछ चाहिए हो तो बताओ। और फिर सारी चीज़ की इंतज़ाम, बड़े बड़े खर्चे किए जा रहे हैं, पंडाल में, गाड़ी में, खाने पीने के मामले में, हर चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। जब इलेक्शन को लेकर जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद किसी का कोई भी पता नहीं चलेगा, पूछने भी नहीं आएंगे गली में, मतलब हाल भी लेने नहीं आएंगे। ये 1 महीने 2 महीने 3 महीने बचे हैं तो मिनिमम जो है 100 200 10,000 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ वैकेंसी निकाल दी है गवर्नमेंट, लेकिन ये इतने दिनों से कहाँ थे, बस वो फाइल में ही है। ये 2 महीना 3 महीना बचता है, उसमें 3 महीने पहले डेट निकाला जाएगा, 2 महीने के बाद एग्जाम होगा। ये इसमें क्या पड़ेगा? सरकार को सबसे बड़ा मुद्दा हम लोग कहे कि रोजगार को लेकर के सरकार को आगे आना चाहिए। गुजरात के थे सीएम नरेंद्र मोदी जी, जो कि अभी हमारे पीएम हैं। उन्होंने वहाँ उनको ज़मीन ऑफर किया, आज वही नैनो कंपनी फेल हो गई, लेकिन वो मोटर रिसाइकलिंग के लिए इतनी अच्छी हो गई है, जिनका कि पहले 100 एकड़ दिया गया था, आज वो कंपनी 200 एकड़ पे है। वहाँ 2 लाख से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ इंडस्ट्री होना चाहिए। तो गुजरात में आप कह रहे हैं कि जितना डेवलपमेंट हुआ है बिहार में नहीं हुआ है। बिहार में डेवलपमेंट नाम का चीज़ ही नहीं है। एक भी बड़ी कंपनी नहीं है, कंपनी होना चाहिए, शिक्षा पे और थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यहाँ के धीरे-धीरे शिक्षा पे दे रहे हैं। जितना प्लेस टूरिज्म है उस पर भी उतना ध्यान नहीं दे रही है सरकार। जब तक मैम बड़ी कंपनी नहीं आएगी, जॉब नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? इस चीज़ पे सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। बस जातिवाद होते जा रहा है। मेनली यहाँ बिहार का बच्चा 2 ही चीज़ पे फोकस करता है, एक अपना पढ़ाई, काहे कि उसको पता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो मेरा कुछ होगा नहीं, इसलिए ज़्यादातर फोकस वो करते हैं अपने पढ़ाई पे। कुछ अच्छे होते हैं जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है तो यूपीएससी का तैयारी करके यूपीएससी निकालते हैं। अब बिहार का इतिहास भी यूपीएससी में अच्छा है, कुछ बीपीएससी करते हैं। और ऐसे भी बिहार फेमस है लेबर फैक्ट्री के नाम से, यहाँ से मजदूरों को दिया जाता है। मेन बात है यहाँ इंडस्ट्री ने, जहाँ हो जाए इंडस्ट्री तो यहाँ आएंगे वर्कर, अपने यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ का कंपनी भी अच्छी हो जाएगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखी बिहार सरकार तो। एक और चीज़ मैं पूछूंगी इससे जुड़ा कि अभी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो नौकरियां देंगे, लेकिन इससे पहले भी सरकारें बहुत आई हैं और उन्होंने बोला है कि वो रोजगार दे रहे हैं। अभी सबसे बड़ी बात क्या है, इतने सालों से अभी सरकार है, तेजस्वी यादव जितने भी दिन रहे हैं और वो जो वादा किए हैं वो पूरा किए हैं, और जितने दिन भी वो बेटर, और मतलब उसके ऐसा बंदा कोई नहीं है। जो बोलेंगे वो करेंगे 100%, क्योंकि वो बोल करके ही अपना काम किया। ऐसा नहीं कि पहले वो काम दिलासा दे के कभी भी कोई भी तरह का ऐसा नहीं आज हम दिलासा दे दी कि ये करवाएंगे कल कुछ करवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी होता है छोटा से लेके बड़ा तक निकालता है तो वही निकालता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि आज ये करना है वो करना है। मानिएगा तो तेजस्वी यादव के ऐसा बेस्ट आदमी कोई नहीं है। सभी को पता है कि ये TMBU है, यहाँ पे आपका रिजल्ट निकलता है, आपको मार्कशीट नहीं मिलता है और उसके बाद दूसरा एडमिशन होने लगता है, कोर्स होने लगता है। अभी TMBU में देख लीजिए आप, जैसा कि है कि नया जो अभी CBCS सिस्टम आया है उसमें आप हर स्टूडेंट से ले रहे हैं कितना 2327 रुपये या 2400 करके शुल्क ले रहे हैं नामांकन का, लेकिन जो स्टूडेंट है उसको आप सही से टीचर नहीं मिला है। आप 6 सब्जेक्ट कर दिए, उसमें 6 सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, सही से बच्चा क्लास करने आता है। आप 75% बोल रहे हैं तो 75% आप क्या कर रहे हैं? मतलब जो बच्चा नहीं आ रहा है क्या आप उनसे संपर्क करते हैं? स्कूल क्यों नहीं आ रहे हैं? कॉलेज 75% उपस्थिति क्यों नहीं पूरा है? सभी को है कि मतलब आप कागजी काम करें बट ज़मीन पर कोई काम नहीं दिख रहा।